तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर के बारे में। तो दोस्तों जेपी पावर में 2% की गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ओपन हुआ था 7 रुपये के लेवल पर, 7 का इसका हाई लगाया और 6 रुपये 85 पैसे का लगा और दोस्तों यहाँ पर जो है कि 6 रुपये 95 पैसे पर क्लोज हुआ। मतलब नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर जो है कि इसके कारोबारी ट्रेडिंग सेशन जो है आपको फ्लैट ही देखने को मिली, कंसल्टेशन हुआ है और 2 करोड़ शेयर दोस्तों यहाँ पर जो है आज के दिन वॉल्यूम जो है वो आपको देखने को मिली। तो इस वॉल्यूम के बीच स्टॉक का जो प्राइस है अगर हाई लो देखोगे तो 3 रुपये के आसपास इसने लो लगाया था और 11 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया। तो उसके लेवल से अभी के टाइम जो है स्टॉक आपको हाफ के आसपास मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली। और अगर दोस्तों आज का डिलीवरी डेटा देखा जाए तो यहाँ पे 46% क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पर लोगों ने उठा ली है डिलीवरी, मतलब लोगों ने बाई करके होल्ड किया है। 94 लाख शेयर दोस्तों ने लोगों ने यहाँ पे बाई करके होल्ड किया। उसी के साथ साथ देखिए अगर आप देखोगे तो मार्केट में बड़ी गिरावट चल रही है, जेपी पावर में बड़ी गिरावट नहीं हुई है। जेपी पावर दोस्तों यहाँ पे ऐसा स्टॉक है जब मार्केट गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है, मार्केट चढ़ता है तो अगेन एक अप मूवमेंट देखने को मिलती है। मार्केट में 270 पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों जेपी पावर पे इतना बड़ा जो है वो असर पड़ते इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर जो है कि मार्केट में आज के दिन जो सभी शेयरों में गिरावट हुई है उसमें पावर सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को नहीं मिला। पावर सेक्टर ज़्यादा गिरा नहीं, पावर सेक्टर में अगेन जो है आपको देखने को मिली एक अच्छी खासी रिकवरी। पहले गिरा था लेकिन बाद में रिकवरी हुई है। जेपी पावर में अगर आप देखोगे तो स्टॉक का पीई जो है वो दोस्तों 16 का आपको देखने को मिलता है, मतलब सेक्टर का जो पीई जो है वो 16 का देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक का पीई आपको 11 के आसपास नज़र आ रहा है। 10.95 पे आप 11 मान सकते हो, तो 11 रुपये का इसका जो पीई है, मतलब एक बहुत ही कम वैल्यूएशन पर एक अच्छी कंपनी यहाँ पे आपको मिल रही है। अब अगर इसका फंडामेंटली डेटा बताऊँ एंड यहाँ पे सपोर्ट देखिए, कोई भी शेयर जो होता है ना वो उसका हर किसी शेयर का जो है टाइम आता है, अपना अपना अलग अलग टाइम आता है ऊपर जाने का। आईटीसी पिछले कई टाइम से यहाँ पे भाग नहीं रहा था, लेकिन अभी के टाइम कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे आईटीसी ने अपना नया हाई लगाया है। अडानी पावर जो है पिछले 1 साल से कंसल्टेशन कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है, वो लगातार भाग रहा है। तो इस प्रकार से हर किसी शेयर का जो है टाइम आता है। जेपी पावर का टाइम आएगा, टाइम आने में कितना टाइम है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। कब स्टॉक में एक रॉकेट बनते हुए देखने को मिलेगा, कब तक स्टॉक यहाँ से कंसल्टेशन करेगा, कब तक गिरावट होगी, उसके बारे में टोटल दोस्तों डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों जेपी पावर जो है सबसे बड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बिजनेस है वो कॉल माइनिंग का, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर दोस्तों यहाँ पर जो है कि बिजली बनाना। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप डेटा देखोगे तो 4716 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब लोगों के द्वारा वैल्यू आंकी जा रही है। अगर शेयर का प्राइस 6 रुपये 90 पैसे चलता है, 6 रुपये हुआ तो मार्केट कैप और गिर जाएगा। स्टॉक का प्राइस 5 रुपये हुआ तो मार्केट कैप और गिरेगा। अगर 6 से स्टॉक का प्राइस 10 रुपये हो गया तो मार्केट कैप और बढ़ जाएगा। मतलब लोगों के द्वारा ये वैल्यू आंकी जा रही है कि ये कंपनी जो है ये इतने की होनी चाहिए, ये कंपनी की इतनी वैल्यू है। तो क्या कंपनी की जो रियल वैल्यू कितनी है? रियल वैल्यू दोस्तों कंपनी की 15 रुपये है। कंपनी की जो संपत्ति है उसमें से कंपनी का कर्ज निकाल के पीछे जो संपत्ति बचती है वो दोस्तों यहाँ पे बुक वैल्यू में आंकी जाती है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 15 रुपये। मतलब कंपनी की जो रियल वैल्यू है, जिस प्राइस पर ये होना चाहिए वो होना चाहिए 15 रुपये के लेवल पर है नहीं, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए। अब उसी के साथ साथ अगर कंपनी में किसी प्रकार की कोई दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है, किसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है कि देखने को मिलती है, बड़ी गिरावट भी होती है, बैंकरप्ट भी होती है वगैरह, मतलब कुछ भी अगर होता है आने वाले टाइम में तो आपको जो है बड़ा रिस्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो बाई किया है वो बुक वैल्यू से लो लेवल पर बाई किया। ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर होता है तो। अब उसी के साथ साथ स्टॉक का जो बुक वैल्यू है उस लेवल तक तो कंपनी डेफिनेटली जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 7% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3% की देखने को मिलती है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में गिरावट चल रही है, तो सेलिंग प्रेशर आपको समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मार्केट में दोस्तों लगातार यहाँ पे महंगाई जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेपो रेट बढ़ाई गई है, रशियन मार्केट और उसी के साथ साथ यहाँ पे इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट सभी गिरावट की तरफ जाते हुए देखने को मिलता है। क्रूड की कीमतों में तेजी आ रही है, तो ये सभी यहाँ पर जो है कि नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें स्टॉक जो है बुक वैल्यू से नीचे कारोबार कर रहा है, पॉजिटिव है और गुड क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ CAGR ग्रोथ, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से बढ़ रही है। कमी क्या है? लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटाई है 2% और उसी के साथ साथ सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल से कम है, लेकिन हमें पिछले 5 साल का डेटा नहीं देखना, अभी का डेटा देखना है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम।
जो कंपनी पहले कर रही थी वो अभी नहीं करने वाली है, कंपनी अभी ग्रोथ करेगी। प्रमोटर की होल्डिंग 24% आपको देखने को मिलती है और उसी के साथ साथ उनमें से 94% यहाँ पे स्टॉक को प्लेज रखा गया है। अब अगर आप देखोगे तो इससे सेक्टर की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उसी के साथ साथ जेपी पावर भी इसमें से एक है। और यहाँ पर जो है कि जो जेपी पावर की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो टाटा पावर की भी वहीं देखने को मिलती है, लेकिन टाटा पावर इससे कई ज़्यादा गुना बड़ा है और अच्छा है। अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स कंपनी लगातार यहाँ पे बढ़ा रही है। अभी के टाइम 1401 करोड़ की कंपनी की सेल्स है और उसी के साथ साथ प्रॉफिट जो है 107 करोड़ से कंपनी का जो दोस्तों प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो है कि कंपनी का जो डाटा अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आप दोस्तों नज़र डालोगे तो बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व जो माइनस में था वो पॉजिटिव में ले आई और कंपनी के पास 3432 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। रिजर्व के साथ साथ यहाँ पे कर्ज की बात करूँ तो यहाँ पर कर्ज लगातार घटा रही है और 23,000 का जो कर्ज कंपनी के ऊपर था वो दोस्तों 5,171 करोड़ का है। तो आने वाले टाइम में अगले रिजल्ट में हो सकता है कंपनी 3,432 करोड़ का जो दोस्तों रिजर्व है वो आगे और बढ़ा दे और जो कर्ज है 5,171 करोड़ ये आगे और घटा ले, तो ये देखने को मिल सकता है। एसेट्स की बात की जाए तो 17,000 करोड़ के एसेट्स हैं। कंपनी की कुल संपत्ति मतलब कंपनी के पास कुछ भी पावर सेक्टर में जो भी प्लांट लगा हुआ है और प्लांट में जो भी मशीनें लगी हुई है उन सभी की वैल्यू जो है वो 17,186 करोड़ है और कंपनी की जो वैल्यू आंकी जा रही है वो 4,700 करोड़ है। मतलब आपको 17,186 करोड़ की कंपनी 4,700 करोड़ में मिल रही है, तो मतलब बहुत ही कम प्राइस में वो जो है आपको मिल रही है। मतलब मान लीजिए एक गोल्ड अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम जो है 50,000 में आपको देखने को मिल रहा है प्राइस, मान लीजिए इस रेंज के आसपास चल रहा होगा। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और वो यहाँ पे आपको गोल्ड जो है वो 20,000 रुपये में ही आपको देता है 10 ग्राम। तो इसकी जो वैल्यू जो है वो 50,000 रुपये है। अगर वो 20,000 में दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो दोस्तों नकली है। वो जो 20,000 में दे रहा है आप सोच समझ के लेंगे, वो वहाँ पे जो है कि मतलब टोटल जांच परख के लेंगे नकली है या असली है। वो आपको कम वैल्यू में दे रहा है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बेचने जाओगे आने वाले टाइम में तो वो 50,000 की जो है वेल्थ आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे स्टॉक में निवेश हमें करना चाहिए, लेकिन थोड़ा निवेश करना चाहिए जो स्टॉक उसकी रियल वैल्यू से भी मार्केट में करेक्शन के कारण वो कम प्राइस में मिल रहा हो, तो उस स्टॉक में निवेश हमें करना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ टेक्निकल एनालिसिस की जेपी पावर की, तो जेपी पावर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा RSI, इसका अभी के टाइम ऊपर गया था तो वहाँ से गिरावट शुरू की, तो RSI अब यहाँ पे 30 के आसपास आके अगेन रिकवरी दर्ज करेगा। RSI दोस्तों अभी के टाइम इसका जो है 35 आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि स्टॉक में जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, स्टॉक के लिए जो बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है वो दोस्तों ये सपोर्ट जोन है 6.45 रुपये, 6.50 आप मान सकते हैं। 6.50 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है और ये ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन पर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तेजी आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तेजी आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तेजी आई और उसी के साथ साथ यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक अप मूवमेंट में जाने वाला है। तो इसलिए जिस किसी ने भी यहाँ पे खरीद रखा है होल्ड कीजिए और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 6 रुपये के लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। रिजल्ट आएंगे अच्छे आएंगे तो वहाँ से जो एक बड़ा अप मूवमेंट फिर से दोहराएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।